क्या ईश्वर से रिश्ता रखना जरूरी है और क्यों? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम सबसे रिश्ता रख लेंगे, लेकिन ईश्वर से क्या का रिश्ता रखने का? किसी ने भी जाके पूछो, कोई भी इस संसार में सच्चे खुदा को छोड़ के तुम दुनिया के कोई भी व्यक्ति को जाके पूछो, तुम्हारा ईश्वर के साथ कोई रिश्ता है? हाँ, काय का रिश्ता? यह सब हमको नहीं सिखाया है। सिखाया है क्या? आप इधर बैठे हुए कुछ लोगों ने बचपन से सीखा था क्या ईश्वर के साथ रिश्ता रखना? मम्मी पापा ने यह सिखाया है क्या? अच्छी दोस्ती, सही दोस्ती, सही संगत, सुठा रिश्ता, सबनी सा सुठो हलजो, रिश्ते बना के रखना। कभी होता है ईश्वर के साथ रिश्ता बना के रखना, उसके साथ अच्छा चलना, उसके साथ सही करना? नहीं सिखाया, हमने सीखा भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि हमारा ईश्वर के साथ क्या रिश्ता रखना जरूरी है। देखो, बाकी सब जो रिश्ते हैं ना, आपको बाहर से पूरा करेंगे, आपके इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, आपके भावनाओं को सेटिस्फाई करेंगे, आपके शरीर के जरूरतों को सेटिस्फाई करेंगे। कितने लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, जब घर में कुछ अनबन हो जाए, मूड अपसेट हो जाए, तो वो क्या करते हैं? हाँ? बात नहीं करते और रूठ जाते हैं और मुंह चढ़ाते हैं। थोड़ा बाहर जाके दोस्तों के साथ मिलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, ये किसी के साथ बांटने चले जाते हैं दिल की हवालत, जो भी हाल है दिल का। तो क्या है, दिल हल्का हो जाता है। तो वो कुछ रिश्ते हैं हमारे, जो हमारे इमोशनल, हमारे भावनाओं तक नीड्स को पूरा करते हैं। हमें खाना है, पीना है, कुछ भी है, वो माँ बाप है, उनके साथ रिश्ते है, तो हमारे शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करते हैं और हमारे भावनाओं को भी पूरा करते हैं। लेकिन कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो हमारे आत्मिक जरूरतों को पूरा कर सके, सिवाय परमात्मा के। इसीलिए वो परमात्मा ही ये आत्मा की जरूरत को पूरा कर पाता है। इसीलिए मुझे ईश्वर चाहिए, क्योंकि बाकी सब मेरी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन ईश्वर मेरी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है। और मैं असली में तो आत्मा हूं, इसीलिए मुझे ज्यादा जरूरत आत्मिक चीजों की है। जिंदगी में मेरा, अगर आप कभी गवाही सुनो, दो मिनट में सुना देता हूं। मेरे पास सब कुछ था नहीं, कभी भी गरीब घर से आया था, तो मेरे को भी था कि मेरे पास भी सब कुछ हो। मेरे दोस्तों के पास मोबाइल होता था, तो मैंने सोचा मेरे पास भी होना चाहिए। तो मैंने मेहनत किया, कमाया, ठीक है, कमा के मैंने मोबाइल खरीदा, बाइक खरीदा, तो थोड़ा पैसा वैसा भी जेब में लेके घूमने लगा। 600-700 रुपये लेके घूमता था होशियारी में। तो ये सब जब मैं करता था, तो मेरा अभी जो शारीरिक जरूरत थी वो पूरी हो गई, घूम रहा हूं, अजी खुश भी रह रहा हूं, तो भी ऐसे पता नहीं अंदर से कभी भी संतुष्टि नहीं मिला कि यार ये क्या हो रहा है, यार मजा क्यों नहीं आ रहा है। मेरे को हमेशा से ही तो ये मोबाइल चाहिए होता था, सबके पास मोबाइल है, उनसे बेहतर मोबाइल मेरे पास है, तो भी मेरी इच्छा, मेरे को मजा क्यों नहीं आ रहा है। मेरे जेब में पैसे भी पड़े हैं तो मेरे को मजा क्यों नहीं आ रहा है। मेरे पास भी बाइक है तो मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा है। क्यों अभी भी खाली सा लग रहा है? क्योंकि हम हमेशा खाली रहेंगे जब तक ईश्वर हमारे जिंदगी में आके हमको पूरा नहीं करता। उसके बिना हम हमेशा से अधूरे हैं। आपने जबरदस्त गैस लेके आए, उसके ऊपर जबरदस्त बर्तन के अंदर जबरदस्त सब्जी बना रहे हो आप, क्या बड़े पनीर डाला है, क्या अंदर ग्रेवी है, चकाचक प्याज व्याज, अंदर नमक है ही नहीं। कितने लोग ये पनीर खाएंगे? तुम उनको जाके बोलोगे क्या, अरे
60,000 के गैस के ऊपर बनाया है। अरे 60 लाख वाले गैस पे बना, मेरे को थोड़ी गैस खाना है मेरे को पनीर खाना है। अरे भाई सोने के पतीले में बनाया है। अरे तू किसी के ऊपर भी बना, मेरे को थोड़ी पतीला खाना है, मेरे को पनीर खाना है। तो मेन पनीर है, अब पनीर में भी नमक नहीं है, कौन खाएगा? तो यानी हम ईश्वर के बिना कुछ बिना नमक वाले ही हैं, बिना ज्योति वाले हैं। होगा सब कुछ, दिखेगा सब कुछ, छा लगे तो छा लगे तो, लेकिन कोई स्वाद नहीं। और जब इसीलिए ईश्वर से हमारा रिश्ता जरूरी है, क्योंकि वो आता है तो हमारी जिंदगी में स्वाद आ जाता है। इसीलिए ये जानने से पहले कि मुझे ईश्वर से रिश्ता रखना जरूरी है कि नहीं, एक और सवाल का जवाब देना जरूरी है। तुमको ईश्वर की जरूरत है कि नहीं? तुमको ईश्वर की जरूरत है कि नहीं? तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं मेरे को ईश्वर की जरूरत नहीं है, वो उनका घमंड है, वो उनका, जो लोग बोलते हैं ना मेरे को ईश्वर का जरूरत नहीं है, वो जानते ही नहीं कि ईश्वर कौन है। इसीलिए वो बोलते हैं कि मेरे को ईश्वर की जरूरत नहीं। उनको यह पता हो जाना चाहिए कि उनकी सांसें एक एक जो अंदर ले रहे हैं बाहर आ रहा है, उनका जो अंदर के सारे ऑर्गन्स जो अपने आप काम कर रहे हैं, वो सब ईश्वर की बदौलत, ईश्वर की देन है, ईश्वर की रहमत में है। पर अगर आप बोलते हो कि हां भैया मुझे ईश्वर की जरूरत है, मुझे ईश्वर चाहिए, तो फिर कैसे आपको मिलेगा ईश्वर? बिना रिश्ते के, बिना रिश्ते के। हां मुझे ईश्वर के साथ रिश्ता रखना है, पर कैसे कैसे रखेंगे हम? इसलिए था ना कि क्या ईश्वर के साथ रिश्ता रखना जरूरी है? हां रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो ही है जो हमारे को पूरा करता है। अब समझो, मैं आपको बताऊं कि एक बाप है जो अपने बेटे को बहुत मारता है, ना उसकी फीस भरता है, ना उनको कपड़े लेके देता है, ना उसका पालन पोषण करता है, तो आप क्या बोलोगे? ये बाप बेटे का रिश्ता, ये भाई पीपुटेन लग तो नहीं रहा है, ये बाप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक बेटा आकर, जब भी बेटे लोग या बच्चे लोग, मैं बेटा बेटा बोल रहा हूं मतलब उसमें बेटियां भी आई गई हैं, ऐसा नहीं है खाली बेटों को बोल रहा हूं, सब बच्चे अगर माँ बाप को ऐसे तू तरी करके बात करे, पांचों कम धंधों नहीं कर, हमसे बात नहीं कर, ऐसा वैसा, तो बच्चे ये भाई तुम्हारा बाप है, कुछ कहना नहीं मानते, कुछ सुनते नहीं, कुछ करते नहीं, जो हम बोलते हैं उसका ना ही बोल देते हो, हर बात पे सवाल जवाब, रोक टोक, क्यों करूं, कब करूं, ऐसे मेरी मर्जी, मेरे को करने दो। अरे मतलब रिश्ता है कि नहीं है? तो वहीं आ जाता है कि जब हम ईश्वर के मुताबिक काम करते हैं, तब हम उसको बताते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता है। नहीं तो हम बोलते भले कुछ भी हो, हम जताते यही है कि मेरा ईश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो अपना जिंदगी देखे। कुछ लोग फिर मजाक में उड़ाते हैं, अरे उन्होंने डेडा मथे कमता से रहा है, माँ उन्होंने छाया, इधर मैं मेरा काम करूं कि उसके साथ रिश्ता बनाऊं, उसके बाद और कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं है उसको तुम्हारे साथ रिश्ता रखने के अलावा और कोई काम धंधा। उसका मकसद ये है कि तुम्हारे साथ रिश्ता रखे और उसको मजबूत बनाए और तुमको इस्तेमाल करे।